हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम क्लास 12th इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वन बाय वन सारे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियोस। सो क्लास 12th इंग्लिश का सीबीएसई बोर्ड का जो भी हमारा सिलेबस है फॉर दी सेशन 2024 एंड 25 उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं फॉर आवर एग्जाम्स, कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स हमको पता होनी चाहिए, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी होने वाला है, वहाँ पर हमको राइटिंग सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 18 मार्क्स का पूरा सेक्शन होगा। तो हमारे राइटिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन रहेगा नोटिस राइटिंग से रिलेटेड, जहाँ पर हमको नोटिस लिखना होगा, वो आएगा हमारा 4 मार्क्स का। उसके बाद में हमारा टॉपिक है जहाँ पर हमको क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू इनविटेशन राइटिंग, जहाँ पर हमको फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना होगा। अगेन ये 4 मार्क्स का रहेगा। और थर्ड टॉपिक इज जहाँ पर हमको जॉब रिलेटेड लेटर लिखना होगा या फिर लेटर टू एडिटर लिखना होगा। जॉब लेटर यानी कि हम जो है जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड लेटर लिखना रहेगा, या फिर हमको एडिटर के लिए लेटर यानी कि मोस्टली न्यूज़पेपर के लिए लेटर लिखना रहेगा। तो इसमें जो है हमारे पास में चॉइस रहेगी, या फिर हमको जॉब लेटर अटेम्प्ट करना होगा या फिर हमको जो लेटर टू एडिटर है वो अटेम्प्ट करना होगा। मीन्स हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमको एक सॉल्व करना होगा, एंड ये क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ पर भी हमारे पास में चॉइस रहेगी, जहाँ पर हमको आर्टिकल या फिर रिपोर्ट में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये भी हमारा 5 मार्क्स का रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारे पास में 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें कि 2 हमको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं, और बाकी के 2 में हमारे पास 2-2 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मीन्स यू हैव टू चूज एनी वन। तो यस, यहाँ पर 2 टॉपिक्स यानी कि 2 क्वेश्चंस की चॉइस रहेगी, बट स्टिल हम जो है यहाँ पर सारे ही टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। इन टोटल हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं, जिनको हम वन बाय वन टॉपिक पर वीडियो कवर करेंगे। सो नाउ वी नो आवर सिलेबस। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, विच इज़ नोटिस राइटिंग, जो कि 4 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आने वाला है। सो इस टॉपिक को हम इस सिंगल वीडियो में समझेंगे, पूरा अच्छे से हम इसका फॉर्मेट जानेंगे, एंड विद इन सिंगल वीडियो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि नोटिस कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या कंपलसरी चीज़ें होती हैं जो हमको मेंशन करनी रहेंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है वाइल राइटिंग द नोटिस। फॉर्मेट देखने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें नोटिस लिखते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि कभी भी नोटिस लिखेंगे तो उसको एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे, विदाउट बॉक्स नोटिस नहीं लिखा जाता है। सेकेंडली, किसी भी नोटिस में डेट ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा हमें टाइटल मेंशन करना होता है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो भी नोटिस लिख रहा है उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन, और साथ में जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उसका सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ें नोटिस पर ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। और इसके अलावा फिफ्थ और बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ ये है कि जो भी नोटिस है उसमें सारी की सारी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए रिलेटेड टू द इवेंट, रिलेटेड टू द टॉपिक, विच मस्ट हैव द आंसर्स टू क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ इज हैपनिंग। मीन्स क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी ही डिटेल्स हमें नोटिस में लिखनी होती हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वाइल राइटिंग नोटिस। अभी हम इसको और भी क्लियर कर लेंगे जब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे इन अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपलर वे। ओके, तो देखो ये है हमारा नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट, जो कि बहुत ही सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद में हम मिडिल में लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं कोई स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जहाँ पर एनुअल फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर हम लिख देंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का नेम। ठीक है, अब हम एक लाइन का गैप देंगे, देन मिडिल में लिखेंगे नोटिस, जो कि कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है, NOTICE, इसको हम लिखेंगे। देन अगेन एक लाइन का गैप करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे डेट। अब डेट की जगह पर हमको DATE ये नहीं लिखना है, जो भी पर्टिकुलर डेट रहेगी, मान लीजिए 22 अक्टूबर 2024 है, तो हमको केवल वही लिखना है 22 अक्टूबर 2024। हम ये DATE ये वर्ड नहीं लिखेंगे।
अब डेट लिखने के बाद में फिर से हम एक लाइन का गैप करेंगे एंड देन लिखेंगे हेडिंग। तो हेडिंग में वो लिखा जाएगा जो भी इवेंट होगा। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, उससे रिलेटेड नोटिस लिखिए। तो यहाँ पर जो है हेडिंग में क्या आ जाएगा, एनुअल फंक्शन। उसके बाद में हम एक लाइन का गैप करेंगे, फिर सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे कि एनुअल फंक्शन हो रहा है, ये इवेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स हम इसमें मेंशन करेंगे। सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद में हम एक लाइन का गैप देंगे, देन लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नेचर करेंगे, देन नेम लिखेंगे जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उसका, मीन्स जो भी नोटिस लिख रहा है उसका नेम लिखेंगे एंड देन वी विल राइट द डेजिग्नेशन। तो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द नोटिस। बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू गो थ्रू इट वंस और ट्वाइस एंड इट विल बी डन। ऑल यू हैव टू डू इज एक बॉक्स बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, देन एक लाइन का गैप करके नोटिस लिखेंगे, फिर अगेन एक लाइन का गैप करके लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे, फिर एक गैप करके हम लिखेंगे हेडिंग या टाइटल वी कैन से, देन अगेन वन लाइन गैप, फिर हम लिख देंगे सारी की सारी डिटेल्स जो भी इवेंट से रिलेटेड है, देन अगेन वन लाइन का गैप करके हम लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नेचर करेंगे, नेम लिखेंगे जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उसका एंड देन वी विल राइट द डेजिग्नेशन। सो अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है नोटिस राइटिंग का, किस तरह से कहाँ पर क्या चीज़ हमको मेंशन करनी होती है। अब बात करें डिटेल्स की, तो डिटेल्स में किस तरह से आप बेस्ट वर्जन में लिख सकते हैं नोटिस को, इसके लिए भी आई हैव मेड अ फॉर्मेट। तो देखो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा नोटिस प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड लर्न कर लेना है। उसके अलावा जो भी रेड कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर आप ब्लैंक इमेजिन कर लीजिए, मीन्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है डिटेल्स फिल करनी है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से नोटिस को लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिटी नेम, जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। देन हम वन लाइन का गैप करके लिखेंगे नोटिस, जो कि कैपिटल्स में लिखा जाएगा। उसके बाद में फिर से एक लाइन का गैप करके लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे। सो यहाँ पर हमको डेट, ये वर्ड नहीं लिखना है, जो एग्जैक्टली डेट रहेगी वो लिखेंगे। उसके बाद में अगेन वन लाइन का गैप करके हम हेडिंग लिखेंगे, और हेडिंग में क्या लिखा जाएगा, जो भी इवेंट का नाम होगा, मीन्स किस चीज़ के लिए नोटिस लिखा जा रहा है उस चीज़ को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एनुअल फंक्शन के लिए लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स डे के लिए लिख रहे हैं, तो वी विल राइट द हेडिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन या फिर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, इस तरह से हम हेडिंग लिखेंगे। फिर अगेन वन लाइन का गैप करके वी विल राइट दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल दी। अब द के बाद में आप जो है दिमाग में एक ब्लैंक को याद रखिए कि यहाँ पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर स्कूल से रिलेटेड नोटिस लिख रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स लिखेंगे, वहीं पर अगर आप कॉलोनी से रिलेटेड कोई नोटिस आया है तो वहाँ पर आ जाएगा रेजिडेंट्स, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड है तो वहाँ पर मेंबर्स आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में वी विल राइट दैट अ नेम ऑफ इवेंट। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी पर्पस है हमारा नोटिस लिखने का, इवेंट क्या होने वाला है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर लिखेंगे विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय दी। अब स्कूल से रिलेटेड है तो स्कूल लिख देंगे, वरना सोसाइटी से रिलेटेड है तो सोसाइटी लिख देंगे। उसके बाद में ऑन डेट एंड टाइम इन वेन्यू, तो डेट, टाइम और वेन्यू जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर वी विल राइट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या फिर मेंबर्स, जो भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूटेबल है वो लिखेंगे, आर रिक्वेस्टेड टू डैश। अब डैश में हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू दी हेड गर्ल या फिर कल्चरल सेक्रेटरी, या जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। और फिर हम क्लोजिंग लाइन में लिख देंगे फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। उसके बाद में एक लाइन का गैप करके लेफ्ट हैंड साइड में अगेन हम सिग्नेचर, तो सिग्नेचर की जगह पे हम अपना नेम लिख देंगे। यूजुअली क्वेश्चंस में भी गिवन होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर तान्या और तनिष्क ऑफ दी स्कूल XYZ। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पेपर में नेम गिवन है तो वो लिखेंगे या फिर अपना खुद का नेम लिख देंगे। देन अगेन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऊपर जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वही यहाँ पर भी लिख देंगे। और फिर डेजिग्नेशन लिख देंगे, जो भी हमारी गिवन होगी, यू आर हेड गर्ल या फिर कल्चरल सेक्रेटरी, या जो भी गिवन है वो हम डेजिग्नेशन लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत ही सिंपली नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। इसी फॉर्मेट से हम किसी भी टाइप का नोटिस लिख सकते हैं। जहाँ पर रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर आप ब्लैंक को इमेजिन करके रखिए, वहाँ पर आप डिटेल्स वो फिल करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके अलावा ब्लैक वाला पार्ट जो है एज इट इज़ लिख देना है, चाहे किसी भी टाइप का नोटिस हो। तो इस तरह से ये फॉर्मेट यूज़ करके हम कोई भी नोटिस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग एक नोटिस को फ्रेम करते हैं।
सो दैट आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो लेट अस सी। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। योर नेम इज़ अरुण और आर्या। यू आर अ हेड बॉय और हेड गर्ल। आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना है ये बताते हुए कि एक फुटबॉल कंपटीशन होने वाला है स्कूल में ऑन 26 अगस्त 2024। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से नोटिस को लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। उसके बाद में 1 लाइन का गैप करके वी विल राइट नोटिस। देन अगेन 1 लाइन का गैप करके लेफ्ट हैंड साइड में हम डेट लिखेंगे। तो क्योंकि हमारा जो कंपटीशन 26 तारीख को है तो उससे पहले ही ऑफ कोर्स हम नोटिस लिखेंगे, तो हम डेट डाल देंगे 10 अगस्त 2024। ठीक है, अब 1 लाइन का गैप करके हम हेडिंग में लिखेंगे फुटबॉल कॉम्पिटिशन। फिर से 1 लाइन का गैप करके हम डिटेल्स लिखेंगे। तो वी विल राइट दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल दी स्टूडेंट्स दैट अ फुटबॉल कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ऑन 26 अगस्त 2024 एट 10 AM इन द स्कूल प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है डेट, टाइम और वेन्यू। उसके बाद में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू द हाउस कैप्टन्स। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। उसके बाद में 1 लाइन का गैप करके वी विल राइट आवर नेम। तो नेम मैंने बताया था अरुण या फिर आर्या। तो अगर आप गर्ल हैं देन यू विल राइट आर्या, इफ़ यू आर अ बॉय देन यू विल राइट अरुण। उसके बाद में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन? ABC पब्लिक स्कूल। उसके बाद में हमारी डेजिग्नेशन क्या है वो लिखेंगे। तो मैंने बताया था हेड बॉय या फिर हेड गर्ल, तो हम वो लिख देंगे। एंड इसी के साथ में हमारा नोटिस बहुत ही सिंपली और ईजिली कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से किसी भी टॉपिक पे कोई भी नोटिस आए यू कैन फ्रेम इन द सेम फॉर्मेट। सिर्फ और सिर्फ आपको डिटेल्स की जगह पर ब्लैंक को ध्यान रखना है और जो भी क्वेश्चन में गिवन हो वो डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। तो इस तरह से मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से हम नोटिस लिखते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है नोटिस लिखने का। अगर आपको समझ में आया है देन आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। Just type the answer in the comment box. Question is, you are Ruhi or Rahul, head girl or head boy of ABC Convent School. Your school is going to organize an inter-school singing competition. Write a notice for your school notice board inviting names of all the interested students. तो बहुत ही सिंपल सा है, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है। उसके लिए आपको स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं। आप एक हेड बॉय या फिर हेड गर्ल है, तो राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ में हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।